इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बुजुर्ग का वाक़या लिखा, तुम ओकाड़े चले जाओ, तुम मेरा अजीज़ हो जो तुम्हारा मेन स्टाफ है वहाँ चले जाओ, 4-5 मजदूर खड़े होंगे, मिस्त्री भी खड़े होंगे, कारपेंटर भी खड़े होंगे, मेरे अजीज़ों बोर करने वाले खड़े होंगे। उनमें एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, सफ़ेद रीश आदमी खड़ा था। लोग नौजवानों को मिस्त्री समझ के, मजदूर समझ के ले जाने लगे। बाबा हाथ जोड़ रहा कि खुदा दे वास्ते मेरी भी बच्चों की रोटी का मसला, मुझे भी साथ ले जाओ। कोई उसे साथ लेके ना गया, किसी ने मजदूरी पे न रखा। उसी चौक के अंदर मस्जिद थी, 12-12:30 बजे मस्जिद खुली। उसी चौक के अंदर मस्जिद थी, 12-12:30 मस्जिद खुली। मस्जिद में चला गया, वुजू करके अल्लाह के आगे रोने बैठ गया। या अल्लाह, दुनिया वालों की मिन्नत है कि बच्चियां मेरी जवान हैं, अल्लाह साइया बेटा मेरा कोई नहीं, या अल्लाह अगर मैं कमाऊंगा नहीं तेरे खजानों से कैसे लूंगा। अल्लाह दुनिया दारुल अस्बाब है, इलाहुल आलमीन मन वसलवा तो नहीं बरसता। या अल्लाह मुझे मजदूरी दे दे, वरना मजदूरी नहीं मिलती, अल्लाह खाने को कुछ दे दे। रोता रहा, रो रो के आंखें सूज गई। रात को अपने घर गया, बीवी कहने लगी हाँ भाई बच्चे भूखे हैं, कुछ लाया। कहने लगा मजदूरी तो पूरी करके आया, लेकिन मालिक ने मजदूरी नहीं दी। मालिक मेरा है बड़ा चंगा, रखदा कोई नहीं, लगता इकट्ठी 2 दिन की देगा। बीवी भी नेक थी, कहने लगी कोई बात नहीं, एक दिन तो हम भी भूखे सो जाएंगे। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदली रहमतुल्लाह अलैह पानीपत से कांदले का सफर कर रहे हैं। असर की नमाज का वक़्त आ गया, एक मस्जिद में चले गए, नमाज पढ़ी, कोई नमाजी नहीं आया। जिक्र अज़कार करते करते मगरिब की अजान हो गई, आप नमाज पढ़ने लगे। एक आदमी लकड़ियों की पंड उठा रखी आया, का बुजुर्गो नवे आए हो? कहाँ जी, किथे दो? का शहर दा नहीं, बस्ती से आया। कहाँ जा रहे हो? का कांदले जा रहा हूँ। का अल्लाह वाले फिर यहाँ तेरा रिश्तेदार है कोई, शाम को कैसे जाएगा? कहने लगे कोई नहीं, रात गुजारूंगा। रोटी खाधी कोई नहीं? का मिल गई थे खा लवांगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ये बात उसने की, मिल गई तो खा लेंगे, वरना अल्लाह का शुक्र अदा कर लेंगे। उन्होंने कहा बाबा जी ठहर जा, रुखी शुकी है, घ्यो वाली कोई नहीं, लेके आवांगा। देर हो गई, नहीं आया। मौला मुजफ्फर हुसैन कांदवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे मैं सोने लगा, आया बूहे ते खुलो के, कहने लगा बुजुर्गो त्रई हन खा लो। मौला कहते मैंने 3 रोटियां सालन, रूखे सूखे सालन में 3 रोटियां खाई। मैं 3 रोटियां खा के रात को सोया, मुझे सुबह उठने से पहले ख्वाब में 3 मरतबा हुजूर की ज़ियारत नसीब हो गई। अल्लाह, मैंने कहा इतनी बाबरकत जगह, इतनी नेक जगह, मैं तो यहाँ से जाने का इरादा कर रहा था, 2 दिन में और ठहरूंगा। अगले दिन बंदा फिर मगरिब की नमाज में आया, कहने लगा बुजुर्ग हो गए कोई नहीं? मैंने कहा नहीं। का कोई खादा का भाई तू कल दे के गया था, हाले तक आया कोई नहीं? का ठीक है। घर गया, अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया, अपने घर से जाके 2 रोटियां लेके आया। का बुजुर्ग आज 2 ही ने? मौला कहने लगे मैंने 2 रोटियां खाई, रात को ख्वाब में 2 मरतबा मुझे हुजूर की ज़ियारत नसीब हुई। मैंने कहा कमाल जगह का नहीं, कमाल रोटी का है। का तीसरे दिन देर हो गई, तीसरे दिन काफी देर के बाद आया और एक रोटी जगेर में रखी थी लाई, और मेरे पैरों को पकड़ के कहने लगा बुजुर्ग हो मेरा कदम कल फिसल जाएगा, कल यहाँ से सुबह सुबह चले जाना, एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। मौलाना मुजफ्फर हुसैन कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे ओहो मुझे अब समझ में आया कुछ मामला और है। मैंने उस अल्लाह के बंदे से पूछा, मैंने कहा जाने नहीं दूंगा जब तक राज नहीं बताएगा। कहा बाबा तुझे क्या बताऊं, पहले दिन मैं इतना आटा लेके आया था कि 3 रोटियां पक सके, घर में मैं, मेरी बीवी और मेरा बच्चा। कब मैंने जब तुझे देखा मैं घर गया, मैंने बीवी से कहा अल्लाह का मेहमान आया, मेरे हिस्से की रोटी मुझे दे दे, मैं भूखा रह के गुजारा करूंगा, अल्लाह का मेहमान भूखा ना रहे। बीवी कहने लगी तू जन्नत में जाना चाहता है तो क्या मैं जन्नत में नहीं जा सकती, मेरी रोटी भी ले जा। कब मेरा छोटा जा पुत्र मंजी तो छलांग मार के मेरी गोदी जाके बह के कहने लगा अब्बा दुनिया में तो अपने सीने से लगाता है, जन्नत में मुझे अकेला कैसे छोड़ के जाएगा, अब्बा मेरे हिस्से दी भी रोटी चाहते रहे, रोटियां चाह के ले जा। कहा जब तू कल आया 2 दूसरे दिन में घर आया तो मैंने देखा मेरा बच्चा दरवाजे पे पड़ा था। मैंने बीवी से पूछा क्या गल है? कहने लगी 24 दिन हो गए तेरे बच्चे के पेट में रोटी नहीं गई, पसलियां इसकी बाहर निकल गई। मौली साहब मैं बच्चे की रोटी उसको दे आया, 2 दिल का बीवी का फाका, 3 दिल का मेरा फाका है। मौलाना जो तीसरे दिन भी मैंने तुझे बैठा देखा, मैं घर जाके बुआ खड़कांदा रहा,
मेरी बीवी ने दरवाज़ा ना खोला। मैं कहा क्यों नहीं खोल दी? कहा 3 दिन हो गए पेट में रोटी नहीं गई, मेरे में उठने की हिम्मत कोई नहीं। मौलवी साहब मैंने रोटियां पकवाई, बीवी की बीवी को दे आया, मौलवी साहब बच्चे की बच्चे को दे आया। 4 दिन हो गए मुझे भूखे रहते हुए। मौलवी साहब मैं दीवारें पकड़ पकड़ के तेरे पास आया, मैं तेरे पैरी पे ना हाथ जोड़ना। मौलवी साहब मैं तो सवेरे चला जा, कल एक रोटी का भी भरोसा कोई नहीं। और अब मैं काबा की कसम, जब देने वाले ऐसे हुआ करते थे तो अर्शों से खुदा के सलाम आया करते थे। हमारे अंदर चुदराहट है, हमारे अंदर देने वाली सिफ्त खत्म हो गई। मुबल्लगे इस्लाम मुफक्कर दीन व मिल्लत हजरत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी हफिज़हुल्लाह के इस्लाह माशरा पर मबनी फ़िक्र अंगेज़ और ईमान अफरोज़ बयानात का मुस्तकिल सिलसिला, जिसमें आपके लिए है प्यार भरे अंदाज में इस्लाम की हकीकी तालीमात से आगाही, लेडीज़ एंड जेंट्स के लिए बा-इखलाक ज़िंदगी गुजारने का गुर, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के नबवी खजाने। मौलाना के सोशल मीडिया फोरम्स मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी ऑफिशियल से जुड़े रहिए और इनके ताज़ा बयानात के जरिए अपनी इल्मी, इस्लाही और फिक्री आबियारी करते रहिए। व्हाट्सएप नंबर 0092 332 5878 032।